दोस्तों ये है बजाज पल्सर 150 BS6 मॉडल बाइक है। बहुत ही कम दिन हुआ इस बाइक को। अभी इस बाइक की दूसरी सर्विस होनी बाकी है, दूसरा सर्विस होना बाकी है। और इतना ही जल्दी इस गाड़ी का क्लच प्लेट सीज कर गया, ख़राब हो गया। मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ कि क्लच प्लेट आखिर ख़राब हुआ या नहीं। बिना क्लच कवर खोले ही, बिना क्लच प्लेट निकाले ही मैं आपको बाहर से पहले इसकी पहचान बताऊँगा कि इसकी पहचान कैसे किया जाता है, क्लच प्लेट डाउन किया है या नहीं। जैसे ही बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, एक तरीका तो ये है, जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और हल्का रेस देकर गियर लगा के हम आगे को भगाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से भगेगी। उसके बाद जब हम दूसरा गियर लगा के या फिर तीसरा गियर लगा के कुछ ज़्यादा रेस देना चाहेंगे तो गाड़ी की इंजन की जो आवाज़ है कुछ ज़्यादा बनती है और स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्लच प्लेट की पहचान कर सकते हैं। अगर इंजन की आवाज़ ज़्यादा है, आप रेस ज़्यादा दे रहे हैं और गाड़ी कम भाग रही है, तो आप समझ लें कि क्लच प्लेट इसकी सीज कर गई है, ख़त्म हो गई है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, क्लच केबल। इसका जो क्लच लीवर भी है, क्लच लीवर देखिए कुछ ज़्यादा हाई हो जाता है, इसकी जो प्ले है ये ख़त्म हो जाती है। ये देखिए इसमें प्ले बिल्कुल भी नहीं है, जबकि पहले से प्ले होता है। अगर मैं इस गाड़ी की क्लच देखूं तो ये देखिए इनमें से ये प्ले होता है, ये प्ले ख़त्म हो गया, ये प्ले ख़त्म हो गया। इससे भी हम पता लगाते हैं कि क्लच प्लेट इसकी सीज कर गई है। अब ये आप सोचेंगे कि क्लच हो सकता है ऐसे ही ऑटोमेटिक टाइट हो गया हो, तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये ऑटोमेटिक टाइट नहीं होता है। तो चलो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर टाइट भी होगा तो ये क्लच का जो एडजस्टर नट होता है, अगर ये मान के चलो लूज है किसी का, तो हो सकता है चलते चलते ये क्लच टाइट हो जाती है। लेकिन यहाँ तो क्लच इसका जो नट है वो जाम है, दोनों नट जाम है, एडजस्टिंग बिल्कुल टाइट है, लॉक किया हुआ है, फिर भी ये टाइट नहीं हो सकती। तो अब देखिए क्लच का जो लीवर है ये आखिर इतना हाई क्यों हो जाता है, इतना जो टाइट है ये क्यों हो जाता है। ये इसलिए होता है कि क्लच प्लेट जो होता है आपस में जो चिपका हुआ रहता है, उसका जो लेदर है वो लेदर अगर घिस जाएगी तो स्प्रिंग जो है वो लूज हो जाता है। स्प्रिंग लूज होने की वजह से क्लच का जो पार्ट्स है वो थोड़ी बहुत बाहर की ओर आ जाती है और क्लच को धक्का दे देता है इधर, और ये क्लच लीवर उस साइड में चली जाती है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम क्लच को लूज करेंगे तो गाड़ी चल जाएगी, लेकिन इसकी जो क्लच प्लेट है जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो गाड़ी अच्छी तरीके से पिकअप में नहीं आएगी। इसकी पिकअप डाउन कर गई है, क्लच प्लेट की वजह से गाड़ी रन करती है, दौड़ती है, और हमें क्लच प्लेट बिल्कुल इसका चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ये गाड़ी दूसरी सर्विस कैसे हो पा रही है। पहली सर्विस इन्होंने 500 से लेकर 750 तक में कराया था, और सर्विस बुक भी मैं आपको दिखाता हूँ। बजाज कंपनी वालों की जो सर्विस पॉलिसी है, इसका कहना है कि 1 फ्री सर्विस जो होता है 30 से 45 दिन में हम 500 से लेकर 7500 किलोमीटर में हम पहली सर्विस करा सकते हैं। टू एंड सर्विस दूसरी सर्विस जो होगी 240 दिन में 4500 से लेकर 5000 तक में दूसरी सर्विस कराना है। यानी कि इसका कहना ये है कि आप हर सर्विस 4500 किलोमीटर में कराएं। पहला सर्विस जो होता है वो तो सभी गाड़ियों में पहले 500 से लेकर 750 में होता है। वो इसलिए होता है कि इंजन की सफाई हो सके, इंजन में जो कचरा डस्ट है वो निकल सके। तो इन्होंने पहला सर्विस तो करवा लिया, लेकिन दूसरी सर्विस जो है वो 4500 में होना बाकी है। तो 4552 किलोमीटर अभी गाड़ी चली है मात्र, और इसकी क्लच प्लेट इतना जल्दी ख़त्म हो गया। तो गाड़ी यानी कि इसका जो है 4000 किलोमीटर चल चुका है। ये मोबिलेल जो है वो 4000 किलोमीटर चल चुका है डालने के बाद। और हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कभी भी इंजन ऑयल चेंज करने का जो ऑप्शन बताते हैं वो 3000 के आसपास में, 3000 से पहले ही करा दें या फिर 3000 ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 2500 किलोमीटर में मोबिलेल को हमें चेंज करा देना चाहिए, चाहे कोई भी बाइक हो। लेकिन बजाज पल्सर फिर बजाज वाले का कहना है कि इतना में 4500 किलोमीटर या चाहे हर मोबिलेल को 4000 किलोमीटर में या फिर 4500 किलोमीटर में आपको चेंज कराना है। तो चलिए क्लच प्लेट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लच प्लेट इसका ख़राब है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लच प्लेट को खोलेंगे। ये कवर निकालना पड़ता है बाहर, उस साइड से मैं मोबिलेल निकालना पड़ेगा, ये किक भी निकालना पड़ेगा। वो सभी चीज़ें खोल के मैं आपको डायरेक्ट क्लच प्लेट भी दिखाता हूँ।
सबसे पहले भी इसका क्लच सेंटर चेक करना है। यह है क्लच सेंटर। अब इसके साथ लगा हुआ क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। तो गाइस बिल्कुल आप साफ देख सकते हैं क्लच प्लेट इसके जल चुकी है। ये देखिए, ये बिल्कुल काला हो गया है। और ये प्लेट देखिए, क्लच हब के साइड लगा हुआ था नीचे, दोनों नीचे का जो प्लेट होता है ये बिल्कुल ठीक है। क्लच सेंटर और क्लच हब के साथ जो लगा हुआ है नीचे की ओर, ये भी देखिए ये बिल्कुल सही है। और ये क्लच हब के साइड में ये बिल्कुल सही है। अब देखिए बीच वाला जो प्लेट है, इनमें से जो बीच वाला 2 प्लेट है, ये 2-3 प्लेट इसमें से ख़राब हो गई है। हाँ, लेकिन ये 2-3 प्लेट बदलने से सिर्फ नहीं हो जाता है, इसका पूरा कंप्लीट बदलना पड़ता है। लेकिन हमें पांचों को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इस साइड भी देखिए, इस साइड भी थोड़ा सा ख़राब है ये। चलो इसे हम हटाते हैं और इसमें जेन्युइन क्लच प्लेट हम डालेंगे। और इसका प्रेशर प्लेट भी देखिए ये काला हो गया है, इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। ज़्यादा हीट होने की वजह से, ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ही इसमें इसका जो क्लच प्लेट है वो सीज कर जाता है। तो ये गाइस देख सकते हैं, ये है ओरिजिनल प्लेट। ये देख सकते हैं पार्ट नंबर ये है क्लच प्लेट का। ये बिल्कुल जेन्युइन है, ओरिजिनल है। स्ट्रेच पेपर इसके ऊपर मार लेना है, उसके बाद हम लगाएंगे। और पेट्रोल के जरिए से इसे वॉश भी करना है। इन सभी पार्ट्स को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर प्लेट को हमें धार वाले पार्ट को ऊपर रखना है। इसी तरीके से पहले से भी लगा हुआ था इसमें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हीरो होंडा बाइक का क्लच प्लेट है और ये है बजाज पल्सर बाइक का क्लच प्लेट जो मैं अभी लगा रहा हूं। अगर हीरो होंडा बाइक का और पल्सर बाइक का क्लच प्लेट दोनों आपस में मिलाते हैं तो बिल्कुल सेम नज़र आता है। तो इससे पता चलता है कि अगर मुश्किल समय में अगर आपको बजाज पल्सर बाइक का क्लच प्लेट अगर नहीं मिलता है तो आप हीरो के बाइक का भी क्लच प्लेट लगा कर चला सकते हैं। लेकिन ये एक तत्काल के लिए हुआ, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप बजाज का ही ओरिजिनल चलाएं इस तरह की बाइक्स में। ये नहीं कि हम हीरो को ही चला देंगे और काम करने लगेगा तो हम छोड़ देंगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसकी जो लेदर है ये अलग होता है और हीरो होंडा की जो लेदर है ये अलग होता है, दोनों की लेदर में अंतर होता है। सारे पार्ट्स को फिटिंग करके फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके आप सभी को दिखाता हूँ। तो ये हम वेल्वो लाइन का इंजन ऑयल डाल रहे हैं। ये 20W40 है, हालांकि इसमें लगता है 20W50। वैसे अभी ठंडी का समय है तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें क्लच प्लेट लगा दिया है। अब आपको और भी इसका पहचान बताते हैं। क्लच प्लेट लगाने के बाद अब इसमें क्या अंतर देखने को मिला, ये देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको क्लच की एडजस्टिंग बता दूं। इसमें क्लच जो पहले देख पा रहे थे, ये क्लच में बिल्कुल भी हज नहीं था, अब इसमें हज आ चुका है, ये पले आ चुका है। हैंडल को हम सीधा करके भी देख लेते हैं। ये देखिए, जितना कि पहले पले था ये उतना ही पले हो चुका है। जितना हमें क्लच लूज रखना चाहिए ये उतना ही लूज है। ये देखिए, कस्टमर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कि इसको लूज करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये भी एडजस्टिंग अभी फुल टाइट है। इसका जो 12 नंबर का जो नट होता है ये भी बिल्कुल टाइट है। हमने यहाँ भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ना इसे मैंने खोला था।
ये डायरेक्ट हमने इस चैम्बर को खोल के साइड में रख दिया और अभी बिल्कुल क्लच सही पोजीशन पे आ चुकी है। और अब जो गाड़ी हम चला कर देखेंगे, गाड़ी बिल्कुल पिकअप में आएगी, गाड़ी रफ्तार में भागेगी, बिल्कुल भी वो समस्या नहीं बनेगी जो पहले बन रही थी कि हम रेस दे रहे हैं और गाड़ी नहीं भाग रही है। अब दोस्तों लास्ट में आपको बता दूं कि ये समस्या क्यों बनी, आखिर इसका क्लच प्लेट इतना जल्दी ख़राब क्यों हुआ। चलो वो चीज़ें आपको बता देते हैं। तो क्लच प्लेट इसका इसलिए ख़राब हुआ कि ये गाड़ी जो है, अभी धान का सीज़न है, धान की कटाई चल रही है, धान को लोड करके इस गाड़ी पर ढो रहे थे और इस गाड़ी को खेतों में ले जाया गया और खेत जो है अभी थोड़ा गीला है और जब खेत से गाड़ी को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, रोड पर ले जाते हैं तो थोड़ा इस पर लोडिंग पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा लोडिंग पड़ने की वजह से क्लच पे असर पड़ता है। गाड़ी को जो भगाने का काम करता है वो क्लच प्लेट ही काम करता है। क्लच प्लेट के ज़रिए से ही जिस तरीके से हम ताकत लगाते हैं तो यहाँ घुटनों पर जो असर पड़ता है, उसी तरीके से इसका पूरा जोर जो ताकत है वो क्लच प्लेट पे ही पड़ता है। और जब गाड़ी की चक्का थोड़ा जाम लगने लगे, गाड़ी पे ज़्यादा लोड पड़ने लगे, तो इसके वजह से क्लच प्लेट सीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, वहाँ पे गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से इसमें जो लेदर होता है, इसका जो लेदर होता है ये जल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि लेदर बिल्कुल इसका काला हो गया। ये जो ज़्यादा इंजन गर्म होने की वजह से, लोड पड़ने की वजह से ये जल जाता है। तो यही होता है दोस्तों क्लच प्लेट का काम, और इसी तरीके से क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। बाकी ऐसा नहीं कि मोबिलियल की वजह से इसका क्लच प्लेट डाउन कर गई, लेकिन बेहतर ये भी होगा कि मोबिलियल की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि मोबिलियल कुछ ज़्यादा ही चल गई, उसकी जो चिकनाहट है वो कम हो गई, उसका जो लुब्रिकेंट्स है वो सही नहीं हो पा रही है क्लच के अंदर, तो इसके वजह से भी असर पड़ता है क्लच प्लेट पे। हालांकि इतना जल्दी ऐसा नहीं होता, जब भी लोड पड़ेगी तभी क्लच प्लेट ख़राब होगी। तो ध्यान रहे, मोबिलियल को आपको हर 3000 किलोमीटर चलाने पर, गाड़ी अगर 3000 किलोमीटर चल जाती है तो मोबिलियल को चेंज करवाना है। और जब भी गाड़ी पे चढ़ाव पे जाते हैं तो ऐसे हालात में आपको ज़्यादा लोडिंग नहीं देना है कि गाड़ी जाम लग रही है और हम एक्सीलेटर देते जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में गाड़ी की क्लच प्लेट स्विच कर जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कासिम भुट्टो, झारखंड राज्य गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है और नरैनी विलेज में हमारा वर्कशॉप है।